Hello friends, I am Abhishek. Welcomes you in this educational video, Concept and Fundamentals of English Grammar. और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स. English has two type of article, definite article and indefinite article. Definite article the होता है और indefinite article में a या n होता है. सबसे पहले indefinite article की बात करते हैं. a और n जब भी सेंटेंस में एक या कोई आता है हिंदी के सेंटेंस में, उसके लिए इंग्लिश में ए या एन का यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ पेन, दिस इज़ अ टेबल, इट इज़ एन अम्ब्रेला. इस तरह से यूज़ करते हैं ए और एन का. दोज वर्ड विच स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड्स where we use an, and the words which start with consonant sound we use a. A book start with consonant sound b. थोड़ा सा इसमें कुछ इसमें रूल्स भी होते हैं कि ऑलवेज वी टॉक अबाउट वॉवेल साउंड्स, नॉट वॉवेल. जैसे honest start with h, that is consonant letter, but we pronounce it as honest, being s silent, and we use an honest there. Since article is a objective, तो ये अपने जो इसके सबसे नियरेस्ट वर्ड होता है उसी से ये गवर्न होता है. जैसे an elephant, we saw an elephant. लेकिन अगर हम कहें we saw a big elephant, we saw a big elephant, एलिफेंट के पहले बिग अगर आ गया तो वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, नॉट एन एलिफेंट यूज़ करेंगे, बट अ बिग एलिफेंट यूज़ करेंगे. तो अगर ऐसे वर्ड जो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके पहले और कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन का यूज़ उस एडजेक्टिव के हिसाब से करते हैं. जैसे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक बुक स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, बट इन बिटवीन एन एंड बुक interesting word came. Interesting start with I and sounds vowel. An interesting book, a book. इस तरह से ए और एन चेंज होते हैं वर्ड्स के पहले अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है. यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, उसके पहले हमेशा आ लगाते हैं, आ यूनिवर्सिटी. No matter it start with U and being pronounced as university, but here we put A with university. A big elephant, an elephant, a hotel. MBA, MBBS जितनी डिग्रीज होती हैं, MBBS start with M consonant letter, but we put there an MBA, he's an MBA, he's an MBBS. MBBS MBA का प्रोनाउंसिएशन M एक्चुअली वो ए से प्रोनाउंस किया जाता है, MBA, इसलिए वहाँ पर एम लिखते हैं. अब आते हैं डिफिनिट आर्टिकल द की तरफ. द का इस्तेमाल हमेशा होता है, हर जगह होता है. जब रीडर या वक्ता उस चीज़ से पहले से परिचित होता है तो वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, और परिचित नहीं होने पर, पता नहीं क्या है कौन सा है, तो वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव बॉट अ बुक यस्टरडे, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव बॉट अ बुक यस्टरडे, कल मैंने एक किताब खरीदी, कोई भी किताब खरीदी, लेकिन उसके पढ़ने के बाद द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग.
जब एक बार बुक के बारे में सब कुछ मालूम चल गया तो उसके पहले फिर द लगाते हैं। आई हैव बॉट अ बुक स्टडी, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से द का यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट से डेफिनेट आर्टिकल बन गया जब हम उसके बारे में सब कुछ जान गए। आइए कुछ द के बारे में जानते हैं। द का यूज़ बहुत सारे चीज़ों में होता है। सारी नदियों के साथ द का यूज़ होता है। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। सारी यूनिक थिंग्स के पहले द का यूज़ होता है, जैसे द अर्थ, द मून। हिंदी में इसको अद्वितीय बोलते हैं। ऐसी दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है, उसके पहले द का यूज़ करते हैं। द ताज, द जुपिटर, इस तरह से द का यूज़ करते हैं। कुछ न्यूज़पेपर के पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस। इसके पहले भी द का यूज़ करते हैं। ऐसे कंट्रीज़ जो छोटे छोटे देशों को मिला के बनी होती हैं तो ये उनके पहले भी द का यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत रूस, द रिपब्लिक रशिया, इस तरह से यूज़ करते हैं। सारी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले द का यूज़ किया जाता है। ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय अमंग्स द क्लास। कुछ कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज़ करते हैं। द मोर यू थिंक द मोर यू गेन, इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। सम के पहले भी द का यूज़ करते हैं। सेम के पहले भी द का यूज़ करते हैं। ही इज़ द सेम बॉय। ऑल के बाद द का यूज़ करते हैं। ऑल द बेस्ट, इस तरह से द का यूज़ किया जाता है। ओनली के पहले द का यूज़ करते हैं। ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फैमिली, ओनली के पहले द का यूज़ करते हैं। डेट्स, कुछ डेट्स को रेफ़र करने के लिए भी द का यूज़ कर सकते हैं। द 23 मार्च 1999, इस तरह से डेट लिखने में भी द का यूज़ करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी द का यूज़ करते हैं। द गिटार, द तबला, इस तरह से द का यूज़ किया जाता है। तो द के बहुत सारे यूज़ हैं, मैक्सिमम द का ही यूज़ किया जाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है जब हमें थिंग्स के बारे में पता नहीं होता है, नॉन स्पेसिफाइड थिंग्स होती हैं, रीडर को कोई जानकारी नहीं होती है। स्टोरी में भी ए और द का यूज़ साथ साथ ही करते हैं। देयर वॉज अ लायन इन द जंगल, द लायन वॉज द किंग ऑफ द जंगल। फर्स्ट टाइम में जब उसका वो रेफ़र करते हैं उसको तो आ से ही यूज़ करते हैं। जब वो कहानी में नया होता है, स्ट्रेंजर होता है, उसके बाद फिर डेफिनेट आर्टिकल से यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।